उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा पर राजनीतिक हलचल तेज। असली वजह क्या है? देश की राजनीति में एक बड़ा धमाका। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से दे दिया है इस्तीफा। आखिर क्यों दिया उन्होंने ये चौंकाने वाला फैसला? आखिर इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव या कोई निजी कारण? नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने संसद से लेकर सड़क तक हलचल मचा दी है। विगत दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस पर आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया गया है। संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और वे राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। क्या हो सकता है इसकी बड़ी वजह? संभावितः कारण पहला यह है कि राजनीतिक मतभेद पिछले कुछ महीनों से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सरकार के कुछ हिस्सों के बीच टकराव की खबरें थी। राज्यसभा में उन्होंने उनकी स्वतंत्र कार्यशैली और कुछ फैसलों पर भी विगत दिनों विवाद हुआ था। विगत दिनों देश के किसान जो लगातार आंदोलनरत थे, उनके भी समर्थन में जगदीप धनखड़ ने खुल के बोला था। यहां तक कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से केंद्रीय कृषि मंत्री को भी कहा था कि क्या आप जो चुनाव में किसानों से वादा किए थे, उस वादा पर आप क्या कर रहे हैं, उस वादा को पूरा करने के लिए आपकी क्या रणनीति? विगत दिनों उन्होंने राज्यसभा के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी टिप्पणी किया था। उन्होंने उनके बोलने के समय कहा था कि आप संवैधानिक दायरे में रह के बात कीजिए। उनको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि आप इस बात को जो हम बोलेंगे उसे ही नोट्स किया जाएगा, अन्य जो सांसद हैं उनके वक्तव्य को नोट नहीं किया जाएगा। संभावतः कारण यह भी हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य या निजी कारण भी हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उन्होंने स्वास्थ्य या पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। संभावतः कारण तीसरा कि उनकी कोई नई भूमिका भी हो सकती है। क्या उन्हें जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जैसे राज्यपाल की जिम्मेदारी, राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी या अंतरराष्ट्रीय कोई बड़ा दायित्व? क्या कर रही है राजनीतिक पार्टियां या सरकार की ओर से जो अभी तक बयान आया है? फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो सरकार की ओर से नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस फैसले को उनका व्यक्तिगत फैसला बताया, लेकिन विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया इस फैसले पर देनी शुरू कर दी है। विपक्ष ने कहा है कि यह सरकार के दबाव और असहमति का नतीजा है। चूंकि उपराष्ट्रपति सरकार के सभी फैसलों में अपनी सहमति नहीं जताती थी, उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी, इसलिए यह उन पर एक राजनीतिक दबाव बनाया गया इस्तीफे के लिए। कुछ नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए चिंता की बात कही है। जनता की क्या राय है? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब कोई संवैधानिक पद सुरक्षित नहीं है? क्या अब कोई पार्टी किसी संगठन के दबाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी काम करना होगा, या यूं कहें तो भाजपा आरएसएस के दबाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी हाँ में हाँ मिलानी होगी, उनके नक्शे कदम पर चलना होगा, उनके एजेंडों पर सहमति जतानी होगी। धनखड़ जी जैसे वरिष्ठ नेता का यूं हटना क्या संकेत दे रहा है? जगदीप धनखड़ आखिर थे कौन? तो जगदीप धनखड़ पूर्व वकील थे, पूर्व राजनेता थे, राजस्थान से उनका ताल्लुक है। 2022 में वह उपराष्ट्रपति बने थे। राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर उनकी निर्भीकता हमेशा चर्चे में रहती थी। राज्यसभा के अंदर जिस तरह से वो पक्ष और विपक्ष के सांसदों को समय देते थे, जिस तरह से वो हंसी ठिठोली करके पूरे राज्यसभा के वातावरण को खुशनुमा रखता था, ये काफी चर्चाओं में रहा है। खास करके विपक्ष के नेताओं को जो तहजीब राज्यसभा में मिलती थी, इसको लेकर भी काफी उनकी चर्चाएं होती रहती थी। उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन कई गंभीर बहसों, विपक्ष के आरोपों और सख्त रुख के कारण वे लगातार सुर्खियों में रहे हैं। अब क्या होगा? अब संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो यह है कि राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति को नया उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 7 दिनों के भीतर चुनाव करानी होगी। कौन हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति? इस पर अटकलें लगनी शुरू हो गई है। क्या कोई वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, कोई पूर्व राज्यपाल या कोई नया चेहरा हो सकते हैं,
भाजपा आरएसएस के लोग हो सकते हैं, या कोई प्रचारक आरएसएस के हो सकते हैं, या भाजपा के कोई वरिष्ठ नेता हो सकते हैं। यहां तक कि इन तमाम खबरों के बीच एक जो सबसे बड़ी खबर तैर रही है वह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करने का एक साजिश चल रहा है। भाजपा के द्वारा उन्हें उपराष्ट्रपति की जवाबदेही भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव है, और बिहार विधानसभा चुनाव में जो भाजपा और जदयू में भाजपा अपने आप को बड़ी पार्टी बताती है, भाजपा के ज्यादा विधायक है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को केंद्र में उपराष्ट्रपति की जवाबदेही देकर उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा अपने किसी चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ने की बात नहीं है, यह बल्कि यह देश की राजनीतिक में बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इस्तीफे क्यों हुआ, बल्कि यह भी है कि अब आगे क्या होगा। आपकी क्या राय है? क्या यह लोकतंत्र स्वतंत्र था या मजबूरी में लिया गया एक बड़ा फैसला था? अगर आपको वीडियो की जानकारी पूर्ण लगा हो तो आप वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर जरूर करें।